और देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। पिछले 3 दिनों से देश की निगाहें भारतीय संसद की तरफ लगी थी। राजनीतिक गलियारों, चौक चौराहों से लेकर लोगों के ड्राइंग रूम में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब 10 अगस्त को पीएम मोदी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन घड़ी की सुइयों ने 5:07 बजाया और पीएम मोदी लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए। अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण शुरू करते हुए राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और पूरे विपक्ष को घेरना शुरू किया। तीखे तेवर पर विपक्ष का हंगामा, चुटीले अंदाज पर सत्ता पक्ष के ठहाके सब देखने को मिले। अब तक 1.5 घंटे से ऊपर का समय हो चुका था। सबको इंतजार था कि पीएम मणिपुर पर कब बोलेंगे और तभी लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया। पीएम ठिठके, नाराज हुए और फिर मणिपुर पर बोलना शुरू किया। पीएम ने कहा, मणिपुर पर अगर विपक्ष सदन में चर्चा को तैयार होता तो विस्तार से चर्चा हो सकती थी। मणिपुर में जो कुछ हुआ वो अक्षम्य है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए भरपूर प्रयास जारी है। मणिपुर में महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। मणिपुर हिंसा और महिलाओं के खिलाफ वहां जो कुछ हुआ उस पर विपक्ष पीएम मोदी से शायद और बहुत कुछ सुनने की उम्मीद कर रहा था। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि पीएम ने महज 2 मिनट बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया। आज देश प्रधानमंत्री को सदन के अंदर बोलते हुए देख रहा है। उन्हें मजबूर किया और उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा। इससे पहले अपने लंबे भाषण में पीएम ने अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि देश की जनता को सदन पर और सरकार पर पूरा भरोसा है। अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ है। ये 2018 में लाए तो हम 2019 में ज्यादा सीटें जीते, अब फिर लाए हैं तो 2024 में बीजेपी जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। अब बारी थी कांग्रेस और विपक्ष पर सीधा प्रहार करने की। पीएम कहते हैं, ये दिन रात मुझे कोसते हैं, ये नारा लगाते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और मैं इनके इस नारे को टॉनिक बना देता हूं। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनकी पसंदीदा नारा है। पीएम ने अब कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष को टारगेट पे लेना शुरू कर दिया। विपक्ष के इंडिया को घमंडिया बताते हुए पीएम ने 26 दलों को कटघरे में खड़ा किया। घमंडिया गठबंधन है ये, इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। बहरहाल पीएम मोदी के 2 घंटे 16 मिनट के भाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर औपचारिकता पूरी की गई। विपक्ष की गैर मौजूदगी में इंडिया गठबंधन का अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया और इसी के साथ प्रस्ताव का ये एपिसोड पूरा हो गया। अब एक ही सवाल है कि मणिपुर पर इस प्रस्ताव के जरिए विपक्ष का पीएम मोदी को संसद में बुलवाने की रणनीति तो पूरी हो गई, मगर ये सवाल अब भी मुंहबाए खड़ा है कि मणिपुर में स्थायी शांति कब बहाल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।